ओम साई राम। भक्तजनों, चलिए अब हम साईं बाबा के आशीर्वाद से साई सच्चरित्र का अध्याय 7वें का भाग 2 प्रारंभ करते हैं। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धुनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धुनी में लकड़ी भी डालते जा रहे थे। धुनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धुनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धुनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धौंक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर में बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़ कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसल कर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए हैं। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे हर्ष है कि एक मासूम शिशु की प्राण बच गए। अब देखते हैं हम कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे द्वारा बाबा के हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बंबई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लिंड तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की परीक्षा करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पट्टा रखकर पट्टियों से उसे पुनः पूर्ववत कसकर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए, इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ की परीक्षा करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न खुल सकी और न उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागोजी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा अवशेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल वही क्रम, घृत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना, श्री साईं बाबा के समाधि पर्यंत यह कार्य इसी तरह चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ ही जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धुनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहां पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं बालक खापरडे को प्लेग की कथा। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापरडे, जो अमरावती के श्री दादा साहेब खापरडे की धर्मपत्नी थी, अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था। पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल गई। श्रीमती खापरडे भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायुसेन किले वाड़े, जो अब समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी कि मेरा पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा।
ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कपनी ऊपर उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को 4 अंडों के बराबर गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा अंतर्बाह्य मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। अब हम देखते हैं पंढरपुर गमन और निवास की बाबा की कथा। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इनका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें सफल हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भूवैकुंठ यानी पृथ्वी का स्वर्ग सदृश ही समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर यानी शिरडी में अचानक से पहुंचकर अपने विठोबा यानी बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहब नीमगांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा बस बैठे हुए मालसापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय वह मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हैं। यह भजन पे प्रेम पूर्वक गाए। पंढरपूरला जायाचे तिथेच मजला रायाचे घर ते माझ्या रायांचे। सब मिलकर गाने लगे। इसका भावार्थ यह है, मुझे पंढरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी यानी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहब ने वहां सहकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर को साथ पधारने तथा वहां निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर निवास के भाव में पहले ही से है। यह सुनकर नाना साहब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत है। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा की भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बाईजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। अध्याय 7 यहीं समाप्त हुआ। ओम साई राम। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओम साई राम।